सेफ्टी एनजीओ ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। आत्मविश्वास से मिलती है कामयाबी। कौंडल प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से बिरादरी के सशक्तिकरण के लिए सोसाइटी सेफ्टी एनजीओ मंडी की ओर से बुधवार 2 अक्टूबर को दीप पैलेस हॉल मंडी में संस्था का स्थापना दिवस व महात्मा गांधी जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एडीएम एवं अधिवक्ता BR कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए। मुख्य अतिथि ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे महानुभाव पैदा हुए हैं, जो भी व्यक्ति उनका एक भी गुण अपने जीवन में उतार ले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आत्मविश्वास को बनाकर रखना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। मुख्य अतिथि ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% अंक लेने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक टिप्स प्रदान किए और स्मृति चिन्ह के साथ 1000 रुपए की राशि इनाम के रूप में प्रदान की। संस्था के प्रधान निक्का राम प्रेमी ने मुख्य अतिथि व अन्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने सेफ्टी एनजीओ के उद्देश्य बारे जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा, अगर समाज में बच्चों को आगे ले जाना है तो उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। इस मौके पर नशे जैसी कुरीतियों से युवाओं को दूर करने का आह्वान किया। इस मौके पर मस्त राम कौंडल चवाड़ी, लोकेश भाटिया, तेजलाल चंदेल, मस्त राम बैजनाथ तथा चंडीगढ़ पेरम भनवाल ने अपने विचार प्रकट कर लोगों को भरपूर जानकारी प्रदान की। इस मौके पर मनी राम, वीरी सिंह, खेमचंद, रूप सिंह कौंडल, रूपलाल कौंडल, ताराचंद, कार्यकारिणी के पदाधिकारी गोविंद राम कौंडल, लेखराज, बुद्धवी सिंह जोशी, जीत राम, धरित सिंह, सीताराम कश्यप, चंद्रशेखर समेत समस्त कार्यकारिणी उपस्थित रहे। वाक्सह इन बच्चों किया सम्मानित रेणुका, ममता, साक्षी भारद्वाज, निकिता, दक्ष, आयुष कौंडल, विनीत, तनीषा, दिव्या कुमारी, अनिशा, शिवानी, मुनीश कुमार, शिवांश, भानु प्रकाश, दीक्षा, श्रेयांश कौंडल, खुशबू, आरती देवी, इशिका, तनीषा, संचिता, ललिता चौहान, रिधम समेत अन्य बच्चों को सम्मानित किया। बगी सेफ्टी एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि BR कौंडल व आयोजक समिति के पदाधिकारी। इनके बाद हमारी सभा की ओर से इस प्रकार का ये सम्मान स्मृति चिन्ह, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और नगद राशि के रूप में 1000 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि के लिए भी आप जो है हौसला अफजाई करें, आगे आने वाले भविष्य में और आगे बढ़े और आने वाले भविष्य में ये बेटी जो है आगे पढ़कर जो है बहुत अच्छा आयाम स्थापित करे, देश का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। ये बच्चा जो है हमारे मध्य है, इनको भी जो है स्मृति चिन्ह देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। ये बेटा भी जो है 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में इनको आए हैं। तो ये बच्चा भी जो है मंडी परे नेला से आदरणीय PS जोशी जी का बेटा है। बहुत सुंदर इन्होंने अपने जीवन में आया। आगे भी आप इनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए जरूर कामना करें। तालियों के साथ के बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो सलापर से हमारे बीच में ये बच्ची आई है आरती देवी, इनको भी स्मृति चिन्ह, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है मुख्य अतिथि महोदय ये अभी जो है आप इन बच्चों के लिए जो है हौसला अफजाई करें। इशिका, इसके बाद तनीषा 10th क्लास में हमारे बीच में है। 85% मार्क्स इस बच्ची ने प्राप्त किए। 1000 रुपये और एक एप्रिसिएशन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के रूप में जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। आगे भविष्य की कामना आप जरूर करें, भविष्य में और प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है इस बच्ची के लिए भी सभा की ओर से और भी आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करनी है। रिद्धिमा, डॉक्टर बच्चे अपने भविष्य में बच्चे अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का, अपने बिरादरी का नाम रोशन करें, इस देश का नाम। शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्रधान जी साथ मिलकर करवाएंगे। दीप को प्रज्वलित किया जाता है तो जीवन में उजाला आता है। इसका सिंबल जो है उजाले के साथ जो है कनेक्ट किया गया है। तो दीप धारे हैं और 2 अक्टूबर के जो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन का जो महात्मा गांधी जी की भाव उजाला होता है और मन के भाव जो है उजाले होते हैं। तो आप सबको जो है दीप प्रज्वलित करने के उपलक्ष्य में मुबारक हो आपका। और TL चंदेल जी हमारे मध्य, इनको भी जी सम्मानित कर रहे हैं। टोपी और का जो मुफ्तार टोपी भेंट करके जो है इनको सम्मानित कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इस समारोह में आपने भी शिरकत कर जो है
शोभा बढ़ाई है। तो उससे पहले मैं निवेदन करूँगा एक आज़ादी का तराना महात्मा आज़ादी के परवाने के रूप में एक जो है आपके समक्ष एक रचना पढ़ लें। और इस कार्यक्रम के बाद फिर जो है हम एक सम्मान समारोह, जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि उसके बाद जो है सम्मान समारोह के लिए भी हम जो है तैयार रहेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा भाई कमलराज जी और उनके साथी के लिए एक जो है वो महात्मा गांधी के इस पुण्यतिथि संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब जब ढंग की लड़ाई, ताकि न कहीं तोप न बंदूक चलाई, ताकि न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी तूने नाक चढ़ाई, वारे फकीर खूब तोरा मांग खाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। हमारे राष्ट्रपिता और पंडित हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इन दोनों महानुभाव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इन्हीं की जीवनी से आगे मैं अपनी बात को बढ़ाना चाहूँगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे महानुभाव इस देश में हुए हैं, अगर इनके जीवन का एक गुण भी अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो मैं समझता हूँ उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उनके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, समय कम है। लेकिन अहिंसा के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने वो सब कुछ बोल दिया है जो कि हर धर्म के अंदर समाहित होता है। अहिंसा हर धर्म की आत्मा है, ये महात्मा जी ने कहा है। और एक बात उनने आगे और कही है जो कि हमारे बच्चों को समझने की है। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि अहिंसा एक पाप है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि डरपोकता जो है वो अहिंसा से भी बड़ा पाप है। अपनी गाड़ी को 32 किलोमीटर पीछे भेज दिया, सारी रात हम जंगल में रहे। उसके बाद हम सवेरे के टाइम पर कुछ गांव में गए, वहाँ पर आईजीएमसी से आए हुए डॉक्टर का रूप हमने बनाया कि हम कोई सर्वे करने आए हैं समाज में यहाँ, और हमें कोई आंगनबाड़ी या किसी सुपरवाइज़र का घर बता दीजिए। तो एक सुपरवाइज़र के घर में पहुँचे, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाए और उनको बताया कि हम कोई सर्वे करने आए हुए हैं।
वहीं पर मैंने देखा 3-4 बच्चे और बच्चियां जो है वो स्कूल जा रही थी और वो किताबें फाड़ कर जो है अपने उनमें सॉक्स में अपने पजामे में इसमें डाल रही थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट करते करते पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं आज हमारा एग्ज़ाम है। तो मैंने उस पर ज़्यादा चर्चा उनसे नहीं की, लेकिन आप देखिए वो बच्चे जब स्कूल गए तो उन्होंने जाते ही अपने टीचर्स के सामने ये बात जो है डर चुके थे उस टाइम मेरे से वहाँ पर कि वो भेस बदल कर आ रहा है, तो वो समझ गए कि ये डॉक्टर नहीं है, वो SDM ही है। तो जब हम ठीक टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में आए तो वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, सन्नाटा था और सारे बच्चे जो है बिना लिखते हुए बैठे हुए थे। और पीछे जब हम देखा एग्जामिनेशन के पीछे तो 2 क्विंटल के आसपास वहाँ बुक्स पड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि 10 स्कूलों को मैं रीड कर चुका था वो स्पॉइल हो चुके थे, ये मुझे पता था 100% वो स्पॉइल हो गए हैं, इसलिए मैं इस 11वें स्कूल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने वहाँ अनाउंस किया कि अगला कंपलसरी पेपर जो है उस दिन मैं दिन को अपने आप 3 घंटे यहाँ पर प्रिपेयर कराऊंगा। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल भी हुई जिसकी मुझे बाद में कॉस्ट भोगना पड़ी। उस दिन मैं अपने आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एक जयकारा बोलूँगा, बोलिए सतगुरु पीर साहेब की जय। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी ओर से और हिमाचल प्रदेश कबीर सभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम आदरणीय इस NGO के अध्यक्ष श्री सीताराम जी, नीताराम जी, हमारे साथ आए हुए श्री चुनीलाल जी, नरोत्तम कौशल जी, बाकी सम्माननीय इस NGO के सभी सम्माननीय सदस्यगण, मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज इस छोटी काशी में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे। इस NGO के माध्यम से 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी जयंती पर एक शुभ कविता बोलना चाहती हूँ। हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, कभी ना हिम्मत हारे बापू, भारत के रखवाले बापू, लगते थे दुगले पतले बापू, थे ताकत के पुतले बापू, सदा सच बनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हम हैं एक सिखाते बापू, हमको एक सिखाते बापू, अच्छी राह दिखाते बापू, बच्चों के अति प्यारे बापू, आंखों के तारे बापू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। Good afternoon. Mahatma Gandhi often said, "The future depends upon what we do in the present." Represented Chief Guest Sri B.R. Kondal ji and other students present here. There's no need to mention why today is important or of what purpose to will gathered here today. Mahatma Gandhi was one of the national leaders who fought for the Indian independence. Mahatma Das Karamchand Gandhi, born on October 2, 1869 in Porbandar. In fact, he was the one who led the successful campaigning for India's independence from British rule. Gandhi was a student of law, but gave up his profession and chose to fight for his nation. According to him, an eye for an eye. An eye for an eye will only make the whole world blind. Will only make the whole world blind. He followed non-violence and believed that
the change that you wish you see in the world, and that is exactly what he did with his life. He was the change. He did what was necessary for the freedom of his fellow citizens. Here the list about his own life. He spearheaded numerous movements that led to his converse and a lot of other life-threatening situations. Gandhi was called Mahatma for a reason. He was great soul in the eyes of his fellow Indians. His constitution, efforts and preventions are what brought all the leaders and peoples together stand against the British. He made everyone believe that together they could win the country back. There are many people who look up to as a role model. Mahatma Gandhi can for sure be on that list as one of the greatest leaders in his history. To be a leader like his word or should aspire to be, to stand in front, take the first hit, and like to assembly the having the way for future leaders to be. He also inspired the younger generation to work hard for the progress of our country. For the future of our country is in our hand. At last, I am saying that non-violence is the greatest force. Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. At the disposal of mankind. Thank you. I would say special thanks. और उभर के आगे आए तो मेरे मानने में मैं ये देखता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग हैं हमारे समुदाय में, उनके अंदर सबसे बड़ी कमी है कॉन्फिडेंस की, जिसे बोलेंगे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, कैपेबिलिटी का, अपनी क्षमता का पता होने का। और हम लोग सोचते ही बहुत, मतलब उस लेवल पर नहीं सोचते हैं, मतलब ना जिसे बोलते हैं कि हम बार बार कि हम इस लेवल तक जाएंगे। तो पहले तो हमें अपनी एम्पावरमेंट करनी है, सेल्फ, क्योंकि सोसाइटी में तो हम ही लोग हैं। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में जब हम ही लोग हैं तो पहले तो खुद की एम्पावरमेंट जरूरी है कि हम उस लेवल तक सोचें कि हमारी सोसाइटी के लोग और ऊपर तक जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक शब्द यूज हो रहा है इस सोसाइटी के नाम में, वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो एजुकेशन है। अकेला एजुकेशन सिर्फ उसी सबसे नहीं जुड़ा है। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ नॉट ओनली ऑफ, मतलब जो हम स्कूलों में या कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, इट इज़ एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली एक्वायरिंग एक्चुअली, बट इट इज एक्वायरिंग एंड अप्लाइंग। आपने ग्रहण भी करनी है कोई नॉलेज, कोई स्किल, कोई वैल्यूज, और उनको अप्लाई भी करना है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आदरणीय प्रधान जी, नीताराम जी, वाइन की एनजीओ की समस्त कार्यकारिणी व आदरणीय चंदेल जी, आदरणीय हमारे बीच में जो हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, आदरणीय हमारे मंडराम जी, आदरणीय हमारे रूपलाल जी, आदरणीय हमारे जो इस हमारे समाज के कर्मठ वक्ते तरार प्रधान रूप सिंह जी, आदरणीय हमारे सीताराम जी, आदरणीय हमारे पुरुषोत्तम जी, और सभी समस्त जितने भी यहाँ पर हमारे बीच में सभी आत्माएं बैठी हुई है, मैं इनको अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर इनकी आत्मा को, इनको वंदना करता हूँ। और सभी को मेरी ओर से वंदना। कहते हैं 2 2 4 मिले, 10 मिले कर जोड़, समाज से समाज मिले, बेहद से 7 करोड़। आप सभी समाज के प्राणी हैं, समाज में बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को वंदना करता हूँ कि समाज सबसे ऊंचा है। आप एक प्रकार के, मैं क्या कहता हूँ, राम हैं। आपसे बड़ा कोई भी नहीं है संसार के अंदर। आप सभी जितने भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, सभी राम हैं। सबके हृदय के अंदर आप हैं। अपने आप को हमें सबसे ऊंचा कहलाना है और सबसे ज़्यादा हमने आपको मानता करनी है।
होते हैं। समय किसी को इंतजार नहीं करता, समय किसी को इंतजार नहीं करता। हम समझकर मानिए अपने आप को छोटा मानना है, सत्य में चलने और काम में होगी। और क्या करना हमें, एक प्रकार का हमने हमारे अंदर एक एकता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। संगठन जब तक हमारे होगा तो हम उनसे उठेंगे। संगठन होनी चाहिए और संघर्ष नहीं करना है, संगठन करना है और शिक्षित अपने बच्चे को बनाना है। बच्चों के लिए सबसे पहले मैं जो बड़ा भाई का आज तो अपनी इंजॉय छोड़ रही कि मैं इन सभी का बड़ा भाई का भाई हूँ, धन्यवाद दूँ। आज इनकी जो संस्था है एक बहुत ऊँची नीचे और काफ़ी भगवान परमात्मा आदरणीय सदगुरु जी की जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिल्कुल सब प्रयत्न करें। कुछ जाए अपने समाज के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता पूछी है कि आज ऐसा समाज हमारे मिला हुआ समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज एक सबसे ऊँची चीज़ है, समाज से घटिया कुछ नहीं। कई जुड़े जो कार्यकारी पहले इन सभी को बहुत बहुत अधिक से ज़्यादा इनके चरण वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इनकी आत्मा को वंदना करता हूँ, इनको वंदना करता हूँ। इनके अंदर परमात्मा ने इतनी भारी सोच लगाई तो किसी ने नहीं लगाई। अंत में मैं यही कहूँगा, 2-2-4 मिले, 10 मिले का जोड़, समाज से समाज मिले 7 करोड़। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री PR कोंडल जी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अधिवक्ता और वर्तमान में एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ अतिथि वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर श्री मस्तराम जी, आदरणीय श्री मस्तराम जी बैजनाथ प्रदेश अध्यक्ष कबीरपंथी समाज द्वार सभा, और इस कार्यक्रम में विराजमान रूप सिंह कोंडल जी, धीरी सिंह जी, भाई मंजराम जी, मैनेजर श्री गोपलाल कोंडल जी और हमारे जो चीफ गेस्ट इंजीनियर साहब हैं, उनका नाम मैं लेना भूल गया, श्री लोकेश भाटिया जी, विनोद कुमार वकील साहब, कैप्टन तुलसीराम जी, वीरोत्तम कौशल जी, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल श्री सुभाष कमल जी और जितने भी अन्य जो इस प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री लेखराज जी अधिवक्ता जनरल सेक्रेटरी, श्री गोविंद राम कोंडल जी वरिष्ठ उप प्रधान, श्री वीर कुमार जी जनरल सेक्रेटरी, जीत सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री सीताराम जी, कर्तव्य विश्वकर्म के विश्वराजित। इससे पहले कि आज मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आदरणीय श्री PR कोंडल जी का संक्षिप्त परिचय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आदरणीय कोंडल साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक बैंक के कैशियर के रूप में शुरू की थी और मैं जब 1979 में सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर नौकरी पर लगा था, तो उस वक्त मैं सरकारी कैश लाने के लिए सुंदरनगर SBI की ब्रांच में जाता था। तो उस वक्त काउंटर साहब कैश काउंटर पर होते थे
अगर किसी कारणवश हमारे बिल वाउचर वगैरह उनके पास देर से आते हैं तो वे अपनी सीट से छोड़कर अपनी सीट से उठकर जहाँ बिल पास होते वहाँ बिल ला करके हमारे को एकदम फ्री कर देते थे। मैं सिर्फ इसलिए यह कह रहा हूँ कि इतने कर्मठ शुरू से इतनी लगन थी और उसके पश्चात आदरणीय कौंडल साहब प्रशासनिक सेवा में चले गए तो प्रशासनिक सेवा में इनका बड़ा भारी अच्छा योगदान रहा है। और उसके बाद फिर आज भी और इन्होंने जब नौकरी के दौरान ही लॉ की डिग्री भी हासिल की और लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आज एक ऐसे समाज सेवी बने हुए हैं जो कि लोगों को मुफ्त की राय किसी भी प्रकार की बिना फीस लिए कानूनी सहायता दे रहे हैं और सैकड़ों लोग इनके कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं आज के इस कार्यक्रम की। आज हम सब लोग से